नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हालात कैसे हैं इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इन तीनों के चीफ से वन टू वन मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने आज एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह से वन टू वन लगभग 40-45 मिनट तक मीटिंग की। 24 घंटे पहले उन्होंने नेवी चीफ एडमिरल डी के त्रिपाठी के साथ मीटिंग की थी। और आपको ये भी पता है कि बुधवार को वन टू वन उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री अपने व्यस्तम समय के बीच में अपनी तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक के लिए समय निकाल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये वन टू वन हो रही है सीक्रेट मीटिंग से। अब ऐसे में आप यह भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी भूमिका चीफ की रख ली है, यानी कि तीनों सेनाओं के चीफ्स के नायक के तौर पर कमांडर इन चीफ की भूमिका आप कह सकते हैं। लेकिन वो ये आजमा जरूर रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर अपनी तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐलान कर चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के 140 करोड़ लोगों को ये बता चुके हैं कि यह जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है पाकिस्तान की जो कारस्तानी है, इसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और वो तमाम लोग जो ना सिर्फ आतंकी थे बल्कि आतंकियों को पनाह देने वाले और इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड हैं, उन सबको खत्म किया जाएगा। जाहिर है कि ये संकेत और संदेश बेमानी नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि एक प्रधानमंत्री ने अपना बयान किसी मंच से अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए या जो तत्कालिक गुस्सा है उसको खत्म करने या शांत करने के लिए दिया है। ऐसा नहीं है। 2016 में उरी का हमला था, 2019 में पुलवामा का हमला था। दोनों हमलों के बाद नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि हिंदुस्तान अब वह देश नहीं है जो अपने यहाँ अपने लोगों के ऊपर होने वाले आतंकी हमलों के लिए चुपचाप बैठ करके और पाकिस्तान को सिर्फ कोस करके रह जाए और दुनिया को ये बताए या दुनिया को अपना रोना सुनाए कि देखिए हमारे भीतर आकर के पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के जरिए कितना बड़ा खून खराबा करवाता है। ये नहीं है। अब हिंदुस्तान एक्शन मोड में है और एक अग्रेसिव कंट्री जिसको हम आक्रामक देश कहते हैं उसकी भूमिका अख्तियार की हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद सैन्य मोर्चे पर हिंदुस्तान आक्रामक, ज्यादा मजबूत और तकनीक और तैयारी इन दोनों के लिहाज से अपने पड़ोसियों के मुकाबले पिछले समय के बनिस्बत आज कहीं मजबूत है, ताकतवर देश है। तो नरेंद्र मोदी अगर सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं तो ये चिंता और ये डर आपको पाकिस्तान में दिखेंगे। चिंता इस बात की है कि पता नहीं नरेंद्र मोदी या भारत की सेना पाकिस्तान के किस हिस्से पर या किस आदमी के ऊपर कहर बनकर के टूटे। और परेशानी इस बात की है कि आप अपने आप को संभालने के लिए आखिर कब तक अपनी फौज को इधर से उधर करें और मिसाइल अपनी तैनात करें या फिर जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनको आप फॉरवर्ड पोस्ट पर ला करके तैनात करें। अपनी तैनाती और तैयारी के दौरान पाकिस्तान हजारों करोड़ फूंक चुका है। वह देश जिसके पास रोज रोज मुल्क चलाने के लिए पैसे की दरकार है, दुनिया का कर्जा उसके ऊपर है, उस कर्ज के ब्याज की भरपाई का पैसे उसके पास नहीं होता है। अगर वो पड़ोस के देश के तेवर, उसकी तैयारी और उसके मिजाज को देखते हुए अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है उसमें जितना खर्च हो रहा है वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी की सरकार और भारत, उसने ये बताया है कि दरअसल आपको हमने एक बार कह दिया कि आपको सबक सिखाएंगे तो उसके मायने हैं, और वो ईमानदारी से दिया गया बयान है। और इसका एक तो ताजा सबूत है, वो ये है कि जो तीन नदियां सिंधु वाटर ट्रीटी
हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो हुई, जिसमें जो तीन पश्चिम की नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, जिसको रद्द करके हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि अब पानी हम आपके हिस्से का आपको नहीं देंगे, बल्कि हम अपने इस्तेमाल के लिए कर रखेंगे। उसमें एक जो चिनाब का पानी है, वो बगलिहार डैम, रामबन, जम्मू में आप देखेंगे रामबन के पास है, बगलिहार डैम का पानी हिंदुस्तान की सरकार ने रोक दिया है। और उस डैम के पानी के रुकने के बाद से पाकिस्तान में पानी का संकट खड़ा होने लगा है। और इसी तरीके से जो नॉर्थ कश्मीर में आप जाते हैं, तो किशनगंगा जो डैम है झेलम के ऊपर, उस डैम को भी बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है। यानी कि झेलम, चनाब और सिंधु, सिंधु का पानी तो जितना रोका जा सकता है रोका जा रहा है, लेकिन झेलम का पानी भी रुक रहा है और चिनाब का पानी भी। तो चिनाब का पानी रामबन में बगलिहार डैम के जरिए रोक दिया सरकार ने, और झेलम के पानी को रोकने की तैयारी है जो कि किशनगंगा डैम है उसके जरिए। दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिंदुस्तान के और बड़े वाले हैं। अभी चूंकि पानी कम है, पाकिस्तान को इसकी दरकार होती है और भारत रोकने की हैसियत या उसकी क्षमता रखता है, तो वो पानी रोक रहा है। पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री यानी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शेखी बघाड़ते रहे हैं कि अगर सिंधु का पानी रुकता है तो उस दरिया के भीतर हिंदुस्तान के लोगों का खून बहेगा, तो बहा करके देख लो। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जितने भी जहाज हैं जो पाकिस्तान का झंडा लगा करके हिंदुस्तान के समंदर की सीमा से जाते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान को किसी भी तीसरे देश के जरिए जो सामान जाता है, फर्ज कर लीजिए कि चीन का सामान है और वो बांग्लादेश आता है और बांग्लादेश फिर पाकिस्तान को जाता है, तो हिंदुस्तान अपनी समंदर की सीमा के दायरे से होकर के उसको नहीं जाने देगा। यानी कि पाकिस्तान को जाने वाला, तीसरे देश से भेजा जाने वाला सामान भी भारत ने रोक दिया है कि मेरी सीमा से नहीं जाएगा। जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है उसको हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए रोक दिया है। अब आपको लगता है कि आपकी इतनी ताकत है कि आप हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए पानी रोके जाने के कारण जो आप शेखी बघाड़ते रहे हैं उसके मुताबिक हिंदुस्तान पर हमला कर दें, हिंदुस्तान के लोगों का खून बहा दें, तो बहा करके देखिए, आप आजाद हैं। हिंदुस्तान की सरकार जिस तरीके से, और मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की जो यात्रा अपनी खत्म की और 23 तारीख की मॉर्निंग में वो लौटते हैं, 23 तारीख को सीसीएस की बैठक करते हैं, उसके बाद वो सीसीएस की 2 बैठकें कर चुके हैं और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ वो 1-to-1 भी मिल रहे हैं। उन्होंने पटना में जो बयान दिया या बिहार में जो बयान दिया, बिहार में उस मंच से दिए गए बयान के बाद सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनकी बैठकें बताती हैं कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने और उसको उसकी ताकत बताने, हैसियत बताने के लिए पूरी तरीके से आमादा हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि इस देश को अब घुटनों के बल लाना और उसको उसकी जमीन दिखाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर बात है। एक मजबूत देश को बार बार हल्की फुल्की बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो भारत के हैं, 140 करोड़ का देश, चौथी सबसे ताकतवर आर्मी, पांचवी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, उस देश के प्रधानमंत्री को जितनी गरिमा के साथ और जिस अंदाज में अपने देश के लोगों के साथ हुए बर्ताव या उनके खून का बदला लेने के लिए जो कुछ जैसे करना चाहिए वो वैसे ही कर रहे हैं। एक डिग्निफाइड तरीका होता है और उसमें अग्रेशन होता है। तो ये जो आक्रामकता है नरेंद्र मोदी की, उसने पाकिस्तान के भीतर डर पैदा करके रखा है। अगर अमेरिका कहता है कि इस इलाके में, इस खिते में पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों को संयम बरतना चाहिए और कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि यहाँ नुकसान बहुत अधिक हो, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सुन रहे होंगे? या दुनिया के वो तमाम देश जो चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान खास करके आमने सामने जंग की हालत में ना आए या युद्ध ना हो, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान को
पहलगाम हमले का सबक सिखाए नहीं, हिंदुस्तान मान जाएगा, नरेंद्र मोदी रुक जाएंगे। ये जो कुछ भी जैसे जैसे चल रहा है, फाइटर जेट्स जिस तरीके से सॉर्टीज भर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जितने भी हमारे आयुध के फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस डिपोज, उनमें काम करने वाले लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आर्मी का डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर लगातार हो रहा है, और नेवी ने अरब सागर में पाकिस्तान के नीचे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत, इन दोनों को जिस तरीके से तैनात किया है, और नेवी की बाकी फ्लीट अपनी तैयारी कर रही है, पाकिस्तान का पूरा समंदर के रास्ते होने वाला जो व्यापार है और उसको जो जो सप्लाई जाती है उसको रोकने और काटने की, वो बताता है कि पाकिस्तान की ये जो नस है उसको दबाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार, हिंदुस्तान की सेनाओं ने लगभग तय कर लिया है। और ये मैं मानता हूं कि नुकसान युद्ध में होता है। भारत पाकिस्तान के मुकाबले बहुत आगे है तरक्की के रास्ते पर। भारत के पास भविष्य में बहुत बेहतर संभावनाएं हैं। वो दुनिया के चमकदार देशों में है। उसकी अर्थव्यवस्था तमाम तरह के संकट में दुनिया के रहने के बावजूद एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर ली जाती है, समझी जाती है, वर्ल्ड बैंक के जरिए, आईएमएफ के जरिए। वो अगर ऐसे मोड़ पर या ऐसे मौके पर पाकिस्तान के साथ उलझता है तो जाहिर है कि हिंदुस्तान को भी थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरीके से आप हमेशा के लिए उसके हौसले को तोड़ दें, उसके भीतर का जो अपाहिजपन है, कुछ नहीं हो रहा है तो चलो यार पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी भेज देते हैं, कुछ नहीं होता तो हिंदुस्तान के भीतर खून खराबा करवा देते हैं, ये हिम्मत ही ना आए। गाजा के भीतर इजराइल ने कुछ नहीं भी किया होगा तो कम से कम अब स्थितियां ऐसी तो हैं कि बहुत लंबे समय तक हमास खड़ा ही नहीं पाएगा। जिन लोगों को लगता है कि हमास बहुत लड़ रहा है, हमास लड़ नहीं रहा है। हमास बस बचा खुचा जो उसका हिस्सा रह गया है वो किसी तरीके से सांसें ले रहा है। इंसानियत बहुत हद तक वहां मारी गई, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, बेकसूर लोग मारे गए। लेकिन मारे जाने का कारण यह है कि इसराइल ने अपने नासूर को, अपने अपने खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की जो ठानी, उस कसम में, उस संकल्प में यह सब होता चला गया। और ये युद्ध की विभीषिका में होता है। हमारे लोग लगातार मारे जाते रहे, इससे बेहतर यह है कि मारे जाने का जो कारण है या जो लोग आकर के मारते हैं, आतंकवादियों को तैयार करने की पाकिस्तान की जो फैक्ट्री है और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, कम से कम उसको इतना तो मार करके उसकी कमर तोड़ दो कि लंबे समय तक वो हिम्मत ना कर पाए। अभी पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान जिस तरीके से सकपकाया हुआ है और बाकी आतंकवादियों की हालत खराब है, आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के दायरे में कोई हरकत हो रही, पता है कि अगली हरकत जैसे हुई वैसे ताबड़तोड़ बमबारी होना शुरू हो जाएगी। अभी मिजाज गरमाया हुआ है, भड़का हुआ है हिंदुस्तान, और वैसे में वो बारूद है, केवल तीली डालने की देर है। तीली डालते ही बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा और यह जो विनाश होगा वो पाकिस्तान के लिए कहीं महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के अवाम जिसको हम कहते हैं, और वहां के स्टडी अफेयर्स के लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं पता है कि युद्ध की स्थिति में हिंदुस्तान कितना भारी पड़ेगा। जो लोग पाकिस्तान में माहिर हैं वहां आप सुनिए उनको, और हिंदुस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनिए। एक न्यूट्रल ओपिनियन जो दोनों देशों में युद्ध की स्थिति में लोगों की तरफ से आ रहा है, अगर आप उसको देखते समझते हैं तो आपको इस बात का यकीन तो हो जाएगा कि नुकसान हिंदुस्तान को थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत लंबे समय के लिए खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा, और ये बहुत जरूरी होता है। हमारी पुश्तें सुरक्षित रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियां बिना डर भय के आगे बढ़ें, हम देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी जाकर के आराम से घूम फिर रह सकें, इसकी गुंजाइश या इस तरह की आजादी हमारे देश के भीतर बनी रहे, इसके लिए जो खतरा है उसको हमेशा हमेशा के लिए आप समूल खत्म कर दें, यह कोशिश की जानी चाहिए।
और नरेंद्र मोदी ने पिछली 2 दफा में जिस तरीके से हमले करवा करके पाकिस्तान के भीतर ये मैसेज दिया कि ये हिंदुस्तान वो नहीं है जो पहले तुम देख रहे थे, तो जाहिर है कि अब उनके पास ये तीसरा बड़ा मौका है ये साबित करने का कि ये सिर्फ 2 दफा जो था वो तुमको बताने के लिए नहीं था, ये तीसरी दफा भी है और अब तुमको ये समझाने के लिए है कि तुम दोबारा खड़ा नहीं हो सकते हो, और कभी भी इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की तो इससे ज्यादा खामियाजा तुमको उठाना पड़ेगा, नुकसान भयानक और होगा। और मैं आपको अपनी समझ के मुताबिक ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मूड में हैं और जो तेवर है वो ऐसा नहीं है कि यूं ही चला जाएगा। ये एक बहुत बड़े तूफान के पहले की खामोशी। आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।